हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का मेरा टॉपिक है कि पेट में बेटा है या बेटी, उसके क्या लक्षण होते हैं। और मैं जो आप लोगों को ये लक्षण बताने जा रही हूँ वो मैंने अपने घर में, अपने मायके में और अपने ससुराल में अपने से मेरी भाभीयों के प्रेगनेंसी टाइम में और अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जो सुना है उस वही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है जीभ का स्वाद। यदि आपको खाने में मीठा बहुत पसंद है तो पूरी संभावना है कि आपके पेट में बेटा है। यदि आपको कुछ भी खाने के बाद मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, रोज़ आपको महसूस होता है कि थोड़ा मीठा खा लूँ, तो पूरी संभावना है कि पेट में बेटा है। और यदि आपको बहुत खट्टी और चटपटी सी चीज़, नमकीन, पानी पूरी, ये सब खाने का बहुत मन करता है, तो पूरी संभावना होती है कि पेट में जो है वो बिटिया रानी है। और दूसरी जो बात है वो ये है चेहरे का निखार। यदि आपके चेहरे का निखार डे बाय डे प्रेगनेंसी में बहुत स्किन हेल्दी, चमक आ रही है, निखार आ रहा है, तो ये पूरा संकेत होता है कि पेट में बिटिया है। और यदि आपका चेहरे थोड़ा सा डल हो रहा है, आप कोई भी होम रेमेडी या कुछ भी अपना रही हैं लेकिन फिर भी आपका चेहरा थोड़ा डल महसूस हो रहा है पहले की अपेक्षा, तो ये बेटा होने के संकेत होते हैं पेट में। तीसरा जो है वो है पेट पे काली लाइन। लास्ट ट्रिमेस्टर में जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जो कि निकलना चाहिए, और उस टाइम जो एक काली लाइन पड़ती है ऊपर से लेके नाभि के नीचे तक पूरा, अगर वो काली लाइन ऊपर से लेके नाभि के नीचे तक पूरी सीधी गई है तो ऐसा लोग कहते हैं कि ये पूरा बेटा होने का संकेत होता है। और यदि ये काली लाइन नाभि के नीचे से मुड़ गई है तो लोग बोलते हैं कि ये पेट में बिटिया होने का संकेत है। चौथी जो चीज़ है वो है पैरों में सूजन। यदि आपको प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन है तो ये बिटिया रानी के होने का संकेत होता है पेट में। और यदि आपको होल प्रेगनेंसी या फिर पैरों में सूजन कम है या होल प्रेगनेंसी आपको सूजन हुआ ही नहीं है तो ऐसा बोलते हैं लोग कि ये बेटा होने का संकेत होता है। हालांकि प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन बहुत ही आम समस्या है, लेकिन फिर भी ऐसा घर में हमारी दादी और नानी या फिर बड़ी मम्मी लोग ऐसा बोलती हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। और पांचवी जो चीज़ है वो है ब्रेस्ट का आकार। यदि आपका बायां ब्रेस्ट दाहिने ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा और फुला हुआ महसूस होता है तो लोग बोलते हैं बेटा होगा। और यदि अगर दाहिना ब्रेस्ट बड़ा और फुला हुआ महसूस होता है तो लोग बोलते हैं कि बिटिया रानी होंगी। और छठी जो चीज़ है वो है हथेलियों का मुलायम होना। यदि आप अपना हथेली हाथों की बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ फील कर रही हैं, बहुत चमकदार फील करती हैं, तो ये पूरी संभावना होती है कि पेट में बिटिया है। और यदि आपका जो है पैर जो का तलवा है उसमें अगर आप ठंडापन महसूस करती हैं तो ये पूरी संभावना होती है कि पेट में बेटा है। और उसके आगे है कि आप किस तरफ करवट लेकर सोना पसंद करती हैं। हालांकि डॉक्टर जो होते हैं होल प्रेगनेंसी हमें बाईं ओर सोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बाईं ओर सोने से हमारे जो बच्चे को ऑक्सीजन का फ़्लो बहुत अच्छा मिलता है और उसको पोषण जो भी हम खाते पीते हैं वो बहुत अच्छे से प्लेसेंटा के थ्रू उसके पास जाता है। लेकिन फिर भी आप किस तरफ सोना ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही हैं। अगर आप बाईं ओर सोना ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही हैं तो ये पेट में बेटे होने का लक्षण है। और यदि आप दाहिने ओर ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं तो ये पेट में बेटी होने का लक्षण है। उसके अलावा आए दिन जब तीसरा या चौथा महीना लग जाएगा तो लोग आपसे पूछेंगे कि किस तरफ हलचल बच्चा ज़्यादा कर रहा है, आपका पेट के ऊपरी तरफ या पेट के निचली तरफ या दाईं ओर बाईं ओर, ऐसा लोग पूछते हैं। तो यदि आपका बच्चा पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा हलचल आपको महसूस हो रही है तो ये पेट में बेटा होने का संकेत होता है। और यदि आपको पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा हलचल महसूस होती है तो ये पेट में बेटी होने का संकेत होता है। और जो उसके आगे है वो है कि आपको कैसा, मतलब मूड स्विंग आपका कैसा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है तो
ये माना जाता है कि ये बेटे होने का लक्षण होता है। हालांकि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग तो समझ में ही नहीं आता, हमेशा रहता है मूड स्विंग, कुछ भी इसमें नया नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको मूड स्विंग ज़्यादा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बेटा होने का लक्षण है। और अगर मूड स्विंग आपके थोड़े कम है तो ये बिटिया रानी के होने का लक्षण है। हालांकि इसका वॉइस वर्सा भी हो सकता है, बहुत लोग अलग फील भी कर सकते हैं, लेकिन यही बोला जाता है। सो गाइज़, ये थे कुछ लक्षण। इनमें से जो 4 लक्षण है वो मैंने अपनी होल प्रेगनेंसी फील किया है। पहला जो है वो मुझे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती थी, बहुत ज़्यादा। अगर जिस दिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता था ऐसा मीठा तो मैं घर पे ही हलवा बना के खाती थी, लेकिन खाती थी। और दूसरा है, मुझे होल प्रेगनेंसी कोई सूजन नहीं रहा पैरों में। और तीसरा है, मेरा चेहरा बहुत डल हो गया था, बहुत डल हो गया था। मैं कोई भी होम रेमेडी लेती थी उसके बाद भी मेरे चेहरे में जो मेरा रियल ग्लो था वो बिल्कुल गायब था, बिल्कुल अजीब सा, थोड़ा डल टाइप का, शाइन नहीं कर रहा था चेहरा मेरा। और इसके अलावा जो था वो है, जो पेट की काली लाइन थी वो बिल्कुल मेरी ऊपर से लेके नाभि के नीचे तक सीधी गई हुई थी। और मुझे बेटा हुआ तो इसमें से 4 लक्षण तो मैंने खुद महसूस किए हुए हैं, और बाकी के जो लक्षण हैं वो मैंने सुने हुए हैं। तो यही है। और मैं इसके आगे ये कहना चाहूँगी कि हालांकि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ये मैंने जो अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, अपने डिलीवरी टाइम, अपनी प्रेगनेंसी में और दूसरों की प्रेगनेंसी में, वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसा मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि बेटा या बेटी में बांटना। बस क्योंकि लोग प्रेग्नेंट होते ही बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि बेटा है या बेटी है, क्या है, तो ये उसी के लिए बस ये वीडियो है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यदि अगर इसमें किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बेटा या बेटी में डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे लिए दोनों ही बराबर है और दोनों ही बहुत प्यारे हैं। थैंक यू।